नमस्कार, मेरे उत्तराखंड के मूल निवासी मैं यशपाल सिंह नेगी, उत्तराखंड क्रांति दल सहसपुर ब्लॉक अध्यक्ष। और जिस तेजी से इस सहसपुर में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है और बेलगाम तरीके से बढ़ती जा रही है, तो मैं शासन प्रशासन तक इस वीडियो के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। ये सब चीज़ आपकी लापरवाही है। आपको इन निजी कॉलेजेस और हॉस्टलों से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, या आपके रिश्तेदारों के हैं कि आप जनता की सेवा के बजाय इनकी सेवा करने में तुले हैं। हमने एक ज्ञापन कुछ महीने पहले प्रेमनगर थाना क्षेत्र में भी दिया था और इन्हीं तरह की घटनाओं का संज्ञान में लेते हुए दिया था कि आने वाले टाइम में ऐसी ही कुछ बड़ी वारदात होने वाली है अगर आप इन निजी कॉलेजेस और हॉस्टल में लगाम नहीं लगाएंगे तो। और आज देखिए, ये कल ही ये घटना हो चुकी है। एक छात्र आपसी गुटबाजी में मर चुका है। यूआईटी का छात्र है, और यूआईटी नहीं, आसपास जितने भी कॉलेज है, चाहे वो यूआईटी हो गया, बाबा फरीद हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या देवभूमि हो गया, या डॉल्फिन हो गया, सब जगह गुटबाजी ही चल रही है। और गुटबाजी तो चल रही है, लेकिन इसको संरक्षण कहाँ मिल रही है? इन निजी हॉस्टलों में। तो हमने पहले भी आग्रह किया था पुलिस प्रशासन और शासन दोनों से कि इन हॉस्टलों में लगाम लगाया जाए। 10, 11, 12 बजे के बाद कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई इसमें रोक टोक का, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं, कोई केयर टेकर नहीं। वही लड़के ही केयर टेकर बन के घूम रहे हैं। एक जिम्मेदार नागरिक इसमें केयर टेकर होना बहुत आवश्यक है, लेकिन तभी भी शासन ने कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया। पुलिस प्रशासन भी मौन रही, क्योंकि इनके कुछ चहेते के हॉस्टल है और इनके ही नेताओं के कुछ चहेते ही इन्हें संरक्षण देते रहे हैं। तभी जाके इनका इतना हौसला बढ़ रहा है कि यहाँ पढ़ने आ रखे हैं और ये गुटबाजी और गुंडागर्दी कर रहे हैं। आज के टाइम में मैं खुल के बोल सकता हूँ, देह व्यापार, नशा और गलत गतिविधियाँ सारी की सारी इन हॉस्टलों से संचालित हो रही है। अभी भी अगर आने वाले समय में इन पर रोक नहीं लगाई गई तो कुछ बहुत बड़ी वारदात आने वाले समय में हो जाएगी। और इस सब की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ चुने हुए हैं इनकी होगी, क्योंकि इन्हें इनसे ज़्यादा लगाव है। और जो जनता के लिए इन्हें चुना गया है, और पुलिस को जिस जनता की सुरक्षा के लिए रखा गया है, और इन नेताओं को जिन जनता की ने चुना है, ये उनका साथ ना देके अपने निजी स्वार्थ के लिए इन हॉस्टल और कॉलेजों का साथ दे रहे हैं। और अगर आने वाले समय में इनमें कड़ा रुख नहीं अपनाया गया तो ये कहीं ना कहीं आम लोगों के घर तक भी ये वारदात पहुंचेगी, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से इनकी डर निकलता जा रहा है पुलिस प्रशासन का और सरकार का, तो ये आने वाले समय में किसी में घर में घुस के भी किसी को भी मार सकते हैं। और आप हाल फिलहाल में ही देख लीजिए, कुछ मुश्किल से 1 साल भी नहीं गुजरा होगा, अंकित नेगी मांडोवाला का जो हमारा भाई है, उसको भी किसने मारा है? कोई हॉस्टल का ही लड़का था। रात बिरात कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं थी। तो ऐसे ही हॉस्टल इन अपराध के अड्डे बने हुए हैं। तुरंत लड़ाई होती है, 100-200 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं, कोई पता नहीं चलता। तो इन हॉस्टलों में लगाम लगानी ज़रूरी है, और एक समय सीमा निर्धारित करनी ज़रूरी है कि इतने बजे के बाद जो हॉस्टल से बाहर निकलेगा वो बाहर ही रहेगा, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो पुलिस प्रशासन से इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप अभी नहीं चेते तो आप कभी नहीं चेत सकते। आप उन्हीं के चहेते बने रहेंगे, लेकिन जिन समाज और समाज के लोगों को सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको दी है, अगर आपने अभी भी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अच्छे ढंग से नहीं उठाई और इन कॉलेज और हॉस्टल मालिकों में नकेल नहीं कसी, तो आने वाले समय में हर ग्राम सभा से आदमी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, क्योंकि आप पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, असुरक्षा का माहौल पूरे सहसपुर में बना हुआ है, और ये उत्तराखंड क्रांति दल आने वाले समय में आपका भी घेराव करेगा, और आपकी कुरीतियों और आप जो इनके चहेते बने फिर रहे हो, तो आपको भी सबक सिखाने का काम करेगा। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है
जिस समाज की सुरक्षा के लिए आपको रखा गया है उस समाज की सुरक्षा करें और इन हॉस्टलों में लगाम लगाने का कार्य करें और एक जिम्मेदार नागरिक इन हॉस्टलों में केयरटेकर हो, और ताकि यहाँ पे जो भी गलत गतिविधियाँ हो रही है उसमें नकेल कसी जा सके। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, पुलिस प्रशासन से, और अपने सहसपुर के समस्त ग्रामवासी और सहसपुर की सारी जनता से अनुरोध है, आओ खुल के इन चीज़ों का विरोध करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी चुप्पी हमारे बच्चों का भविष्य खा रही है। और उत्तराखंड क्रांति दल सदैव आपके साथ खड़ा मिलेगा और आपके अधिकारों और क्षेत्रीय मुद्दों के लिए हमेशा आवाज़ उठाता रहेगा। धन्यवाद। बिना केयर टेकर के संचालित हो रहे हॉस्टल बन रहे अपराध के अड्डे। सुद्दोवाला झाझरा क्षेत्र में संचालित हॉस्टलों पर यूकेडी नेता ने उठाए सवाल, थाना प्रेम नगर को सौंपा ज्ञापन। सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के सुद्दोवाला झाझरा इलाके में संचालित कई निजी हॉस्टलों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सहसपुर ब्लॉक अध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल यशपाल नेगी ने आरोप लगाया कि बिना केयरटेकर के चल रहे ये हॉस्टल अपराध, देह व्यापार और नशे के क्षेत्र में गली गली में नशे का कारोबार पनप रहा है और कई हॉस्टलों में देर रात तक लड़के लड़कियों का आना जाना लगा रहता है। रात 12 और 1 बजे तक छात्र छात्राएं बाहर घूमते नजर आ जाते हैं, लेकिन रोकने टोकने वाला कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं है। श्री नेगी ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने थाना प्रेम नगर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सभी हॉस्टलों में अनिवार्य रूप से केयर टेकर की नियुक्ति हो। हॉस्टल गेट पर उनका नाम और पता, केयर टेकर का मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की शिकायत या हंगामे की स्थिति में तुरंत सूचना दी जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सख्त कदम नहीं उठाए तो क्षेत्र में हालात और बिगड़ सकते हैं। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से नियमित निरीक्षण और सख्त निगरानी की मांग की है। लेकिन 12-12, 1-1 बजे कौन आ रहा है उसका कोई अता पता ना पुलिस को है, और इस वजह से मतलब पूरे सहसपुर के ग्रामवासी परेशान है। रात को आए दिन कहीं भी झगड़ा हो जाता है, ये 50-100 आदमी तुरंत इकट्ठे होते हैं और तुरंत उसके बाद गायब हो जाते हैं। इनका कोई अता पता नहीं कहाँ से आए क्या है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब इनके जो मालिक हैं हॉस्टल के, कोई दिल्ली में, कोई शहरों में, कोई देहरादून में, यहाँ पे हॉस्टल बच्चों के भरोसे छोड़े हुए हैं। तो बच्चे पूरा अयास बने हुए हैं, पूरा ग्राम सभा को दुखी कर रखा है, इनमें कोई रोक नहीं लग रही है। तो मैं शासन से मेरी यही रिक्वेस्ट है, कम से कम इनमें मतलब एक केयर टेकर की व्यवस्था की जाए और प्रत्येक हॉस्टल के गेट में मतलब केयर टेकर का नंबर और मालिक का नंबर मेंशन किया जाए, ताकि अगर जिस हॉस्टल में ये मतलब अवैध गतिविधियां हो रही है तो कम से कम किसी गांव वाले के अड़ोस पड़ोस में हो रहा है तो वो बच्चों से लड़ने तो जाएगा नहीं, तो कम से कम फोन करके उन्हें अवगत तो कराए। और केयर टेकर भी वो बच्चे ही बने हुए हैं वहाँ केयर टेकर, तो एक मतलब जिम्मेदार आदमी केयर टेकर बने वहाँ पे हर हॉस्टल में। ये सुनिश्चित किया जाए कोई जिम्मेदार आदमी बने, ताकि वो 10 बजे के बाद या 10:30 बजे के बाद आवागमन में रोक लग सके कि कौन आ रहा है क्या आ रहा है। ये सारे आपराधिक गतिविधियों के अड्डे बन चुके हैं हॉस्टल। अगर इसमें जल्दी रोक नहीं लगी तो आने वाले समय में बहुत बड़ा मतलब इस सहसपुर ब्लॉक में बहुत बड़ा अपराधों का मतलब एक शुरुआत हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब बहुत बड़ा अपराध हो सकता है इनके जरिए, तो इनमें अभी से रोक लगानी बहुत जरूरी है।